बैट टेस्ट के बारे में जो बताया गया था, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्किट है, मुश्किल से 5 या 30-35 सेकंड का ही स्किट होगा इसमें। इसमें बच्चे बताएंगे कि जब इससे बैट टच हो जाए तो हमें करना क्या चाहिए। आप देख लीजिए इसको कि बैट टच अगर कोई करे तो आपको क्या करना चाहिए। इस स्किट के माध्यम से आप समझ पाएंगे। आदरणीय यहाँ शिक्षकगण, मैं राधिका कुमारी अपने समूह के साथ यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि बैड टच और गुड टच क्या है। गुड टच, बता दीजिए। बैड टच, S for sound. Agitate. Fluid. E for in the report. हो गया। SAFE, safe, always be safe. Thank you. एक बात और बता दिए, इसका मतलब क्या हुआ? इस मतलब शॉट, चिल्लाना और जैसे कि राधिका कुमारी ने बताया आपको कि जब गुड टच हो, दो टच होता है, दो प्रकार का टच होता है। एक अच्छा टच होता है, माता पिता, हमारे बड़े, हमारे रिश्तेदार, हमारे गुरु जब हमको अच्छे तरह से छूते हैं, प्यार से छूते हैं, मोहब्बत से छूते हैं, तो उसको गुड टच बोलते हैं। वो अच्छा टच होता है। एक बुरा टच होता है, जिनकी नीयत खराब होती है, वो हमारे संबंधी भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे शिक्षक भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, जो बैड टच करते हैं। बैड टच का मतलब ये होता है कि वो अंग जिनको छूने का किसी को अधिकार नहीं है, उन अंगों को अगर कोई छूता है तो वो बैड टच कहलाता है। जैसे हमारे गाल को छूने का, हमारे होंठ को छूने का, हमारे सीने को छूने का, हमारे पीछे का हिस्सा है उसको छूने का, और दो टांग के बीच का जो हमारी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उसको छूने का किसी को अधिकार नहीं। अगर कोई छूता है तो हम उसके बारे में खामोश नहीं रहेंगे, उसमें हम लोग सेफ मॉडल करेंगे। कौन सा मॉडल करेंगे? सेफ मॉडल। सेफ मतलब होता है आप सुरक्षित मॉडल। सेफ मॉडल क्या है? पहला है, जहां किसी ने छुआ आपको तो जोर से चिल्लाइए, खामोश मत होइए, जोर से चिल्लाना है, नो, जोर से चिल्लाना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। दूसरा काम, क्या आपको एजिटेट करना है, सिर्फ चिल्लाने के बाद भी अगर वो नहीं भाग रहा है तो आपको एजिटेट करना है, आपको हाथ पांव चलाना है, जहां तक हो सके चलाइए हाथ पांव, उसको ऐसे नहीं कि खामोश हो गए। और तीसरा है, कोशिश कीजिए कि उस जगह से आप भाग जाए। क्लियर है? कोशिश कीजिए कि आप उस जगह से भाग जाए। और चौथी चीज ये है, जो कि आमतौर पर लोग नहीं करते हैं और करना चाहिए उनको, ये अपने जो बड़े हैं, जिन पे आपको फेथ है, जिन पे आपको विश्वास है कि वो आपकी बात को सुनेंगे, वो आपकी बात को इग्नोर नहीं करेंगे, तो उनके पास रिपोर्ट करवाइए, रिपोर्ट कीजिए उनको। अगर स्कूल में है तो अपने क्लास टीचर को बताइए, अपने हेडमास्टर को बताइए, वैसे टीचर को बताइए जो आपकी बातों को समझते हैं। अगर स्कूल के बाहर हैं, आप अपने घर में हैं, कहीं पर भी हैं, तो अपने बड़े को बताइए, अपनी माता को बताइए, अपने पिता को बताइए, अपनी बहन को बताइए, या अपने जो बड़े हैं अपने बड़ों को बताइए। अगर वो लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपके माता पिता भी नहीं है, तो आप जाइए पुलिस के पास, पुलिस को रिपोर्ट करवाइए। इंटर रिपोर्ट का मतलब यही है कि आप मौखिक रूप से भी रिपोर्ट करवाइए और रिटन रूप से भी करवाइए। अगर इस सेफ मॉडल पे आप काम करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, वरना ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। ये अपने लोग भी मिलकर के और खासतौर से बच्चों का को शिकार करते हैं, उनका सेक्सुअल हैरासमेंट करते हैं। जब सेक्सुअल हैरासमेंट होता है तो आमतौर पर क्या होते हैं कि लोग कहते हैं उनको, अरे मत बोलो, किसी को मत बोलो, बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, शादी ब्याह में तो दिक्कत होगी। एकदम नहीं, इसको सोचना है, इसको बोलना है, सबसे पहले चिल्लाना है। पहला काम, कैसे चिल्लाना है, उसके बाद क्या करना है, एजिटेट करना है, हाथ पांव चलाना है। ठीक है? अपने आप को सरेंडर नहीं कर देना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कमजोर हैं, हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और तीसरा ये है, कोशिश करनी चाहिए कि उस जगह से आप भाग जाएं, किसी तरीके से भाग जाएं आप। मान लिया कि किसी ने आपको किसी कमरे में बंद कर दिया है और वो चाहता है कि आपको हरास करे,
तो कोशिश कीजिए कि वहां पर कोई ना कोई ऐसा ट्रिक लगाइए कि वहां से भागने की कोशिश कीजिए। और चौथा है कि अपनी रिपोर्ट करवाइए। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे इस सेफ मॉडल को। अगर आप सेफ मॉडल को करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।